हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपके जीके एंड मोरल वैल्यू के पीरियड में आज हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू। और मोरल वैल्यू का नया लेसन होगा लेसन नंबर 1, एप्रिशिएट्स गॉड्स क्रिएशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी नाउ। ओपन योर बुक। इन योर बुक पेज नंबर 5, लेसन 1, एप्रिशिएट गॉड्स क्रिएशन। Okay students, let's start. Stop. No one has the right to harm or destroy anything that God has created. ये आदमी पेड़ काट रहा है तो उसको एक बच्चा रोकते हुए कह रहा है कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि भगवान की बनाई हुई चीज़ों को नष्ट करे। दूसरा बच्चा कहता है वी शुड रिस्पेक्ट, एप्रिशिएट एंड लव ऑल द गॉड क्रिएशन। हमें भगवान की बनाई हुई चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, उनका कदर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एन अननोन किंग, यानी कि एक अजनबी राजा जिसे कुछ पता नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा रहता था। ही वॉज अ काइंड एंड एबल रूलर। वो बहुत दयालु और एक अच्छा शासक था। ही वॉन्टेड दैट द पीपल इन हिज किंगडम शुड ऑलवेज बी हैप्पी। वो चाहता था कि उसकी जो प्रजा है वो हमेशा खुश रहे। सो ही वर्क हार्ड अलॉन्ग विद हिज कोर्टियर्स टू सी टू it that the people in his kingdom had all the king things to lead a comfortable life। तो उसने अपने जो दरबारी थे, यानी कि जो उसके दरबार में जो मंत्री थे, उनसे कह रखा था कि आप जाके वहाँ पर राज्य में जाके घुमा करिए, देखा करिए कि कोई भी मनुष्य हमारे राज्य में दुखी तो नहीं है, या उनके साथ में मिलकर नए नए आइडियाज आता था कि जिससे उसकी प्रजा जो है हमेशा खुश रहे। नेचुरली द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। और उसका नतीजा ऐसा था कि वहाँ की उसकी जनता जो थी उसके कामों से बहुत ज़्यादा खुश थी। वन अर्ली मॉर्निंग द किंग वॉज पासिंग बाय हिज फ्रूट्स ऑर्चार्ड। एक समय की बात है, जल्दी ही सुबह की बात है, राजा एक फलों के बगीचे के पास से गुजरा। सम ऑफ हिज कोर्टियर्स वर फॉलोइंग हिम। कुछ दरबारी उसका साथ साथ चल रहे थे। द किंग वॉज हेडिंग टूवर्ड्स अ फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। तो उसके साथ में क्या था, राजा क्या करने निकला था, शिकार करने के लिए निकला था जंगल में। सडनली ही स्टॉप हिज हॉर्स। अचानक से उसने अपने घोड़े को रोका। द कोर्टियर्स ऑल्सो स्टॉप दिस हॉर्सेस। तो राजा को देख के उसके जो दरबारी थे, उसके पीछे जो मंत्रीगण थे, उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया। देन वन ऑफ द कोर्टियर्स आस्क्ड द किंग व्हाट इज द मैटर योर मैजेस्टी। उनमें से एक दरबारी ने पूछा, महाराज क्या बात है। Why have you stopped so suddenly? आप अचानक से ऐसे रुक क्यों गए? The king replied, Look at those fruit trees. वो बोलते राजा ने उत्तर दिया कि देखो उस फलों के पेड़ को देखो। Look at the birds eating their fruits. और वहाँ देखो वो चिड़िया जो है वो क्या खा रही है, फल खा रही हैं। By doing so, they are damaging the fruits. कि अगर इस तरह से पक्षी या चिड़िया इन फलों को खा लेंगी तो ये इनको नष्ट कर देंगी। इट लीड्स टू हैवी लॉसेस। और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। द कोर्टियर्स एग्रीड एंड सेड इफ समहाउ द वर्ल्ड शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ऑल द फूड्स वुड बी सेफ। तो उसमें से जो उनका दरबारी था वो राजा की बात से सहमत होकर बोला कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि चिड़िया हमारे फलों को नष्ट ना करें तो हमारे जो फल है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, वो उनको कुछ बर्बाद नहीं कर पाएगा कोई। तो I have an idea, king replied. I have an idea. Tomorrow take an announcement in the whole kingdom that any person who brings a dead bird will be given a reward. तो राजा कहता है मेरे पास एक इसका तरीका है, एक आइडिया है, एक उपाय है कि तुम कल सुबह ही राज्य में घोषणा करवा दो कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति अगर मरी हुई चिड़िया को लेकर आए, चिड़िया को मार कर लाएगा तो उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। दिस विल एंश्योर दैट ऑल द फ्रूट्स इन द ऑर्चर्ड एंड एल्सवेयर इन द किंगडम आर सेफ। और उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे जितने भी बगीचे हैं, जितने भी फल वगैरह के बगीचे हैं वो राज्य में वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, हमेशा के लिए वो सेफ हो जाएंगे। सेइंग सो द किंग प्रोसीडेड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट टू हंट। और ऐसा कहते हुए राजा आगे बढ़ता हुआ शिकार के लिए आगे बढ़ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज अनाउंस इन द एंटायर किंगडम दैट एनी पर्सन हु ब्रॉट अ डेड बर्ड वुड बी रिवॉर्डेड। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही दिन सुबह राज्य में घोषणा करा दी गई कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान मरी हुई चिड़िया को लेकर आएगा या चिड़िया को मार के लाएगा उसको उसके बदले में इनाम दिया जाएगा।
एज अ रिजल्ट द पीपल इन द किंगडम स्टार्टेड हंटिंग बर्ड्स इन अ लार्ज नंबर। और ऐसा सुनने के बाद में क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही जल्दी बहुत तेज़ी के साथ में चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। सून देयर वर नो बर्ड्स लेफ्ट इन द किंगडम। और नतीजा क्या हुआ कि ऐसे करके कोई भी एक भी चिड़िया नहीं रह गई, राज्य में सारी की सारी चिड़िया मार दी गई। हाउएवर द फ्रूट्स ऑन द ट्रीज इन द किंगडम वर नॉट एंटायरली सेफ। हाउएवर द फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, और इसका नतीजा क्या हुआ, तो ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो फल थे वो सुरक्षित हो गए, वो सेफ रहे हों। इन द एब्सेंस ऑफ बर्ड्स द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज। और जब चिड़िया मर गई तो उसके बाद नतीजा क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े जो होते हैं ना, बहुत रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ में संख्या में बढ़ गए। मैनी इंसेक्ट्स स्टार्टेड ईटिंग दोज फ्रूट्स। और उसका नतीजा क्या हुआ, उन कीड़ों ने क्या किया, इन फलों को खा लिया। यानी कि चिड़ियों को मारने का कोई नतीजा नहीं निकला, चिड़ियों को मार तो दिया लेकिन फल भी सुरक्षित नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी फल उसके बावजूद भी खराब होते गए, बेकार होते गए, क्योंकि इसको किसने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया। दिस वॉज रिपोर्टेड टू द किंग बाय द कोर्टियर्स। और ऐसा उसके दरबारियों ने राजा को बताया कि हमारे राज्य के सारे फल कीड़ों ने खा लिए हैं, उनको नष्ट कर दिया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही आपको स्टोरी पढ़ाऊँगी, तो आपको बहुत ध्यान से स्टोरी को पढ़ना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। आपका होमवर्क यही होगा कि फर्स्टली यू रीड दिस स्टोरी वेरी केयरफुली, ओके। एवरी वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी यू हैव टू बी रीड केयरफुली, ओके। और स्पेलिंग इसकी बहुत सारी टफ है, उनको अच्छे से आपको लर्न भी करना है, ऑलराइट। और आपका होमवर्क होगा, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए आप चाहे तो ये पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए बर्ड्स की, या फिर ये इस तरह से जो आपको ईजी लगे उनमें से कोई भी आप पिक्चर एक ड्रॉ करेंगे। सेकेंड होमवर्क। थर्ड होमवर्क आपका जो होगा, ये जो कोटेशंस लिखी हुई हैं, ये देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिखना है, कलरफुल तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन में आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करूँगी और एक्सरसाइजेस भी करवा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।